अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं रिजवान समद बोल रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग एजेंट सियाटल से, जिनको खान साहब ने 2009 में ट्रेनिंग दी थी। रिजवान समद सियाटल। हाँ, जिसको खान साहब आपने 2009 में फॉरेन फंडिंग की ट्रेनिंग दी थी। आपका ये जिहादी जो है ना, अब वो फॉरेन फंडिंग की ट्रेनिंग में लग गया है और हम जिहादी बन गए हैं और हम इसको जिहाद करते रहेंगे मरते दम तक। सैटरडे के दिन हमने $1.7 मिलियन रेज करके वहां पे फ्लड में भेज दिया है। आपका जिहादी इसहाक डार ने लंदन में इस रिजवान समद को फॉरेन फंडिंग एजेंट के नाम से ट्वीट कर दिया है। हम बहुत खुश हैं कि हम जिहादी हैं और फॉरेन फंडिंग एजेंट हैं। मगर खुदा के लिए आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना नहीं छोड़िएगा। मैं पाकिस्तान के सारे फिरौन से कहता हूं, ये जो फिरौन पैदा है, अल्लाह जब फिरौन पैदा करता है तो एक मूसा भी पैदा करता है। मैं पाकिस्तानी कौम से इंतजार करता हूं कि वो उस मूसा को तलाश करे और उसकी आंखों में देखे। थैंक यू रिजवान। बिल्कुल, अब देखो अगर ज्यादा बोले FIA का लेटर आ जाएगा आपको फॉरेन फंडिंग के ऊपर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर शाहिद महमूद इंग्लैंड हडर्सफील्ड से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी, मैंने उस्मान गुलजार साहब के दौर में मखदूम तारिक साहब के बाद वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के तौर पे खिदमात अंजाम दी हैं। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ। इसके अलावा मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हेल्थ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था और मैं पहला पाकिस्तानी क्वालिफाई करने वाला हूँ हेल्थ इकोनॉमिक्स के तौर पे। मैं इमरान खान की खिदमत में 50 लाख रुपए का अतिया पेश करता हूँ और ये सैलाब ज़दगान के लिए की खिदमत के लिए है। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी कामयाबियों के लिए दुआएं और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। जी ढेरों दुआएं आपके लिए भी। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, जो परवेज रही साहब आप कुछ बता रहे थे, MPs अपनी तनख्वाह। MPs ने भी अपने एक माह की जो तनख्वाह है ना, वो उन्होंने ऐलान किया है। कैबिनेट ने तो आज ऐलान कर दिया था। और बाकी जो असम्बली का स्टाफ है ना हमारा, वो हज़ारों में है और वो 17 ग्रेड से ऊपर वो तो एक भी नहीं कर रहे हैं और जो दूसरे हैं वो एक दिन के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छे, कुछ 4000 के करीब हैं वो। वेरी गुड। कॉल हमारे साथ अगले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल दोबारा ट्राई कीजिएगा जी। तो हमें शिफा यूसुफजई साहिब आपने भी ज्वाइन कर लिया है। फातिमा आप भी हमारे साथ हैं। मारिया आप भी हैं। मारिया आप पहले बताएं, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ सच अ ह्यूज कैटास्ट्रफी ऑन सच अ लार्ज स्केल कि इस वक्त आई थिंक एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन अंडर सानिया निश्तर इज़ द बेस्ट आइडिया। वी आर सच बिग फैंस and from my side, from Maria B Holdings, I'd like to contribute 1 crore रुपया for this amazing initiative. Thank you so much. Thank you for giving us the opportunity. नहीं, और मुझे ये शिफा ने भी एक चेक दिया हुआ, मैं अनाउंस नहीं करूँगा, बड़ा हैंडसम अमाउंट है। और मैं एक और ख़ास तौर पे एक सजाद हैदर हैं जो हमारे वॉर हीरो रह चुके हैं 1965 के अंदर, एयर कॉमोडोर थे। उनकी बड़ी उनका बहुत बड़ा नाम है एयरफोर्स के अंदर। तो उन्होंने ख़ास तौर पे आज 90 साल किया, उन्होंने मुझे आके ख़ास तौर पर डोनेशन दी है इसके लिए। वाह जी। फातिमा आप क्या कहना चाहिए जितने कॉलर आ रहे हैं? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने पूरी फॉर्म को फिर से हमेशा की तरह इकट्ठा किया है। ये इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर जिस तरह से हम सारे इकट्ठे हुए हैं, अगर हम आगे पीछे भी इसी तरह से अगर कर सकें तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि शौकत खानम के लिए अब तक 70 बिलियन आप इकट्ठा कर चुके हैं, तो फिर ज़ाहिर है दुख होता है जब वो छोटे मोटे केसेस में आपके बारे में होता है। आई नो दिस इज़ नॉट द टाइम, बट एनीवे आई वांटेड टू से दैट। और बाकी अपनी कौम से ये कहना चाहूँगी कि चाहे 100 रुपया हो, चाहे जितना भी हो, हम सबको इस वक्त मिल के करना है। और शान ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि ये एक दिन की बात नहीं है, दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। अभी बहुत लंबा अरसा लोगों को रिहेबिलिटेशन करने में लगेगा, तो हमारे साथ रहिए। और खान साहब बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी मैं असद सैदी बात कर रहा हूँ सियाटल से। जी असद भाई, क्या हाल चाल है आपके? मुझे अपने वजीर आजम से बात करनी है, अपने प्राइम मिनिस्टर से। जी वज़ीर आज़म साहब, वो यहाँ नहीं है जी। जी जी नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करनी, मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी। थैंक यू जी 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 हाँ साहब, मैं असद सैदी बात कर रहा हूँ सियाटल से। और हम सियाटल से सबने हमें कुछ मिला के $75,000 प्लेज किए हैं। मैं अपनी जो प्लेज है $25,000 दे रहा हूँ। और उसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि हम ये जो पोर्टल है फॉरेन फंड हमने जो बनाया है फ्लड रिलीफ 2022.punjab.gov.pk, अभी तक इससे $600,000 रेज हो चुके हैं, जबकि ये बहुत देर से अभी घंटा पहले लॉन्च हुआ था। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें आई थिंक वी नीड टू प्रमोट इट मोर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान है। अच्छा, और एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि कुछ ट्रांजैक्शन हैं क्रेडिट कार्ड के जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन बैंक हैं वो केयरफुल हैं ज़्यादा। अगर किसी का क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ अपने बैंक को कॉल करें और उनसे कहें कि ये लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने अपने बैंक को कॉल की, फिर वो ट्रांजैक्शन चली गई। तो मेरे ख्याल में हम इससे आराम से $4-5 मिलियन रेज कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये जो पोर्टल है इससे पूरी दुनिया से और पाकिस्तानियों से। बहुत बहुत शुक्रिया असद सैदी साहब। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। आपने बताया कि $6 लाख हमें बताया जा रहा है, $600,000 जो हैं वो वेबसाइट के जरिए आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, दिस इज सजाद बरकी, ह्यूस्टन टेक्सास से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना वक्त निकाल के, और खान साहब का कि वो इस काम के लिए इतना डेडिकेट कर रहे हैं अपना टाइम और एफर्ट। हम लोग यहाँ पे ह्यूस्टन में बैठे हुए जो हमारे डोनर्स हैं और जो बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं ना सिर्फ के पाकिस्तान को बल्कि सारी वहाँ की एक्टिविटीज़ को, हम अपनी तरफ से 20 मिलियन रुपीस का डोनेशन जो है वो देना चाह रहे हैं टू दिस एफर्ट। वी वांट टू थैंक यू। और दूसरी एक बात मैं जल्दी से जो कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा अगर हम अनाउंस कर सकें एक यूएस के अंदर डेडिकेटेड अकाउंट जो कि नॉन प्रॉफिट अकाउंट हो जिसमें कि ये लोग पैसे दे सकें, उससे हम बहुत ज़्यादा लोगों से ये डोनेशन ले सकेंगे। तो आई होप वी कैन डू दिस वेरी क्विकली। थैंक यू साहब शुक्रिया। कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जल्दी बात कीजिएगा। शहरियार अफरीदी बोल रहा हूँ। फैसल भाई जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई और सबको। मैं और मेरी टीम ने 1.5 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे किए हैं और हैट्स ऑफ टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और अल्लाह ने स्पेशली चूज किया है खान साहब को, और एक सोल्जर के नाते ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसमें अपना रोल प्ले करें और अल्लाह इस काम में खास मदद और अपनी खास करम नवाजियाँ शामिल करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अगले कॉलर जी। 500 करोड़ प्लेजेस के और रिहैब के मिला के 500 करोड़ ये फिगर टच हो गया आज के स्केलेथॉन में। इसमें 200 करोड़ वो रिहैब वाले शामिल हैं, तो 500 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है। ये जज्बे को आपके सलाम पाकिस्तानियों, जहां पे भी हैं आपके जज्बे को भरपूर सलाम। और क्या ही बात है। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी काजी हबीब बोल रहा हूँ जी, प्रेसिडेंट पीटीए जर्मनी। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, आपने जो चैलेंज छोड़े हुए हैं 1996 से, वो पाकिस्तान के लिए हम वक्त दरकार हैं और हम वक्त वो डोनेशन देने के लिए आपके लिए, क्योंकि आप पे वो बेहद एतमाद करते हैं। मैं अपनी तरफ से 20 लाख रुपया दूंगा और मेरे दोस्त जो हैं अभी लाइन पे आएंगे, इंशाल्लाह 1 करोड़ से ज़्यादा वो भी डोनेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से?
میں شاہ رخ جمال بٹ بات کر رہا ہوں لاہور سے جی. جی السلام علیکم خان صاحب. جی شاہ رخ وعلیکم السلام. خان صاحب میری پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سے وابستگی بھی ہے. پی ٹی آئی کا میں پارٹ بھی ہوں, بٹ پالیٹکس اپارٹ ابھی ہمارے ملک کو سیلاب نے گھیرا ہوا ہے. 70% جو ایریا ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. تو سر آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ 1 ملین روپیز. آپ بڑے اچھے کام کے لیے یہ جو آپ نے کال کے لیے میں یہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جتنے بھی پیسے خان صاحب ابھی اکٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ ہے اور آپ نے اس ملک کے ساتھ وفا کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ عوام بھی وفا کا بدلہ وفا سے دے گی انشاءاللہ جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی, اور کیونکہ ہم یہاں پر ایک بڑے نوبل کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, پوری قوم کو ہماری ضرورت ہے. جس اعتبار کی خاطر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں خان صاحب پر, اسی اعتبار کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی ناظرین کو سنانا چاہوں گی تاکہ مزید کالز آئیں. ویسے تو یو ڈونٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن اگر ہم آنیسٹی اور اپرائٹنس کی بات کریں. ایک شخص جس کے والد صاحب 2007-8 میں بیمار تھے اور وہ ایک ہسپتال میں ایڈمٹ تھے, اور ان کا بیٹا ان کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا تھا کیونکہ اس ہسپتال کی پالیسی یہ تھی کہ خاص آورز کے بعد اس کمرے میں انٹر نہیں کیا جا سکتا. وہ ہسپتال شوکت خانم تھا اور وہ بیٹا عمران خان تھا. تو جس آدمی کی اصول پرستی کا یہ عالم ہو تو آپ لوگوں کو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو تھوڑے سی بھی شک اور شبے کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچے گا یا نہیں جن کے لیے جمع ہو رہا ہے. This is all I wanted to say and this is why I came here today. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, ویب سائٹ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے, اور وہ اکاؤنٹ نمبرز بھی آپ کے آ رہے ہیں. ایک سی ایم فلڈ ریلیف فنڈ ہے پنجاب, اور دوسرا ہے سی ایم فلڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کی آ رہی ہے. جن لوگوں کی پروگرام میں کال نہیں مل سکی وہ ان اکاؤنٹس میں جمع کروا سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیلی تھون تو آج لانچ ہوا ہے, تو آئندہ بھی نشست ہوگی تاکہ لوگ جو ہیں ٹیلی تھون کا حصہ بھی بن سکیں. آئندہ بھی دیکھیے یہ اصل میں جو چیلنج ہے, جو امتحان ہے پاکستان کے لیے, یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہے, یہ ایک ٹیسٹ سیریز ہے پوری. یعنی اس کو یہ بڑا لمبا چلے گا. پہلا فیز اس وقت لوگوں کی جانیں بچانی ہے. لوگ ایکسپوزڈ ہیں, لوگوں کے پاس ان کے گھر نہیں ہیں, اس وقت چھتیں نہیں ہیں ان کو. آپ تو پہلی چیز ان کو ہم نے ریلیف پرووائڈ کرنی. تو پہلا تو یہ جو پیسہ یہاں اکٹھا ہوگا انشاءاللہ وہ گورنمنٹ علیحدہ ان کی اپنے بجٹ سے پیسہ دیں گی, اور یہ جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوتا جائے گا ریلیف پہ جائے گا. لیکن اصل میں ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی جب ان لوگوں کے گھر بنانے ہوں گے, ریہیبلیٹیشن, جس طرح ابھی سی ایم صاحب نے بتایا کہ کیسے اب آپ ان کے گھر جب تباہ ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے ہزار گھر تباہ ہو گئے, تو وہ پھر دوسرا فیز آئے گا اس کا. اور پھر گورنمنٹس کے اوپر پریشر پڑے گا کیونکہ پل ٹوٹ گئے ہیں, سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, وہ ایک علیحدہ بہت بڑا ایک خرچہ آئے گا. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ اس طرح کا جب امتحان آتا ہے تو یہ صرف قوم مل کے لڑ سکتی ہے. دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان بالکل تباہ ہو گئے, تو وہ قومیں نے مل کے 10 سالوں میں وہ پوری تباہ ہوئی قومیں کھڑی ہو گئی پھر سے اور جائنٹس بن گئے. تو ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا چیلنج ہے کہ یہ اب مسئلہ آیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ جب تک ہم سب مل کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے یہ بڑا مشکل ہوگا, اس کے اثرات بڑی دیر تک رہ جائیں گے. تو انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے کہ ایک اوور آل ایک نیشنل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, ایک قوم مل کے انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہے ایک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ میں سعید شیخ بات کر رہا تھا, ہیوسٹن ٹیکساس سے. جی ہیوسٹن سے سعید شیخ صاحب. جی بات کیجیے گا. عمران خان صاحب. جی میں بہت, ہم پاکستانی امریکن جتنا ہمارا ڈائسپورا ہے وہ بہت ہی غمگین ہے. جس طرح کے پاس میں ہم نے ایز اے یونائٹیڈ کمیونٹی بہت سارے ایفرٹس کیے ہیں. ہمیں خان صاحب کی پچھلی کال بھی یاد ہے, اور ہم اپنے چیف سیکرٹری سید جاوید انور کے ہمراہ اس میں موجود تھے, اور ہم نے اپنی سپورٹ لانچ کی تھی. یہاں پہ یونائٹیڈ کمیونٹی ایفرٹس آلریڈی لانچ ہو چکے ہیں, اور آج بھی ہماری ایک میجر میٹنگ ہے, اور ہم بہت ساری ایفرٹس جو ہے وہ ایز اے یونائٹیڈ کمیونٹی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم فالو کرتے رہیں گے, اور ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں. اور کئی پروجیکٹس آلریڈی ہم کر چکے ہیں لاسٹ فیو ایئرز میں, جس کی
$3 million से ज़्यादा वर्थ है। तो इंशाल्लाह ताला एज ए यूनाइटेड कम्युनिटी अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी हर एफर्ट में साथ है और आज शाम की मीटिंग में डिटरमिन होगा कि किस लेवल का मेजर हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। सलमान अहमद जुनून आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे क्विकली, क्योंकि कॉलर भी है लाइन पे। जी फैसल, मैं खान साहब को देख कर याद आ रहा था कि 1988 में लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में इन्होंने सबसे पहला SKMT का जो फंड रेजर किया, वो वाला दिन है और आज का दिन है कि लोग, अब 32 साल हो गए इस बात को, ये ज़्यादा 34 साल हो गए, जिस तरह लोग देते जाते हैं और उनका ट्रस्ट है खान साहब में। मैं 34 साल पहले की बात कर रहा हूँ और आज 500 करोड़ लोगों ने, मतलब कि 500 करोड़ आप सोच सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर जमा हो गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और मैं दुआ करता हूँ कि ये और ज़्यादा बढ़े। जरूरी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारी जो बहनें ये टेलीथॉन देख रही हैं पूरी दुनिया में, उनसे अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आगे बढ़ें, क्योंकि सोचें आज रात हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे जो पानी में रात गुजारेंगी। बहुत से लोग उनको वो कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, बच्चे स्पेशली, वो माएँ जो ये देख रही हैं, एज अ मदर मैं आपसे अपील और इल्तिजा करना चाहूँगी कि बच्चों को अभी वाटर बॉर्न जो बीमारियाँ हो रही हैं, हमें ये जो फंड्स आ रहे हैं उसके लिए दवाइयाँ ख़रीदनी हैं, उनके लिए ग़िज़ा हमने भेजनी है, न्यूट्रिशन का बड़ा मसला है बच्चों के लिए अभी। और सोचें पानी में क्या क्या चीज़ होगी, स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों के, डायरिया हो रहा है, इतने बुरे हालात हैं अभी। इन लोगों को दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह के वास्ते जो बहनें सुन रही हैं, मेरी अपील, आप प्लीज़ आगे बढ़ें और बच्चे जो यूथ है, जो भाई बहन, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। सेल्फ रिलायंस, जी, सबसे बड़ी आज का जो मैसेज है वो सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस जो है कि पाकिस्तानी जब जमा होते हैं, अब 3 घंटे में 500 करोड़ अगर इकट्ठे कर सकते हैं तो हम अपने कर्जे क्यों नहीं उतार सकते। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कौसर सलामत फैसलाबाद से बोल रही हूँ। जी जी। खान साहब से, जो आपने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए किया वो बेमिसाल है। आपकी इन खिदमात को आने वाली नस्लों तक याद रखेंगे। मेरी तरफ से 20 लाख की डोनेशन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये जो सेल्फ इस्टीम खान साहब आपने इस कौम की बहाल की है, जो खुददारी खुद मुख्तारी, आज इस ट्रांसमिशन में उसका वाज़ेह सबूत मिला कि ये कौम किसी और पे डिपेंड नहीं करती, सिवाय अल्लाह के किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ये कौम अपनी मदद खुद करना जानती है अल्लाह के फजल से कि विद इन नो टाइम 500 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे प्लेजेस जो हैं वो हो चुकी हैं आज के टेलीथॉन। अब वक्त कम है और हमारा ये ख्वाहिश थी कि हम मज़ीद कॉलर से भी बात कर सकें। हमें कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि बेतहाशा कॉल्स जो है अभी भी आ रही हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम 25,000 पाउंड एक कॉल लंदन से हमारे दोस्त हैं, वो 25,000 पाउंड, रियाज साहब उनका नाम है, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं उनकी तरफ से ऐसे बेशुमार है जो रस्ते में 25,000 पाउंड उनकी तरफ से भी इसमें ऐड करें प्लेजेस के। मेरी सजेशन है कि एक और ये एक सीरीज ऑन गोइंग, अगर ये टेस्ट सीरीज है और खान साहब का तो ये एक उस्लूब रहा है कि आए और फिर इन्हें निकाल दिया गया, जब वापस आए तो वक्त डाल दिया, फिर निकाल दिया गया, फिर आप देख लें टेस्ट सीरीज के लिए बाहर बड़ी देर बाद फिर वापसी, उसके बाद फिर कैरी पैकर, फिर हुकूमत से निकाला, और आज देख लें अल्लाह के फजलो करम से वो ग्राफ जो ज़मीन दोस्त था कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। और ये फकीदुल मिसाल है पूरी की पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त कोई एक कैरेक्टर है मुस्लिम वर्ल्ड में तो वो खान साहब का है। तो ये और खान साहब जिस तरह आप कौम को इकट्ठा कर सकते हैं ना, आई हैव टू से कि देयर इज नोबडी एल्स। कौम को क्या, मैं तो कहती हूँ उम्मत को, बल्कि सीरियसली देखिए जी, कौम जब बन जाती है ना, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपनी ज़्यादा ज़िंदगी तक पाकिस्तान कौम नहीं बनी। थोड़े से टाइम तक 65 वॉर में
CM साहब को याद होगा, तब एक कौम नज़र आई थी थोड़ी देर के लिए। जी जी। लेकिन हम बने नहीं कौम। मुझे ये जो 4 महीने में मैंने देखा है, मैं ज़िंदगी में, अपनी सारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा